हेलो माय प्रेशियस स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो ट्रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ अगेन जनवरी की महीने की रीडिंग को लेकर के। तो जनवरी के महीने में क्या कुछ आपके लिए आ रही है, क्या आपके लिए ब्लेसिंग आ रही, कैसी एनर्जी रहेगी, यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। इस रीडिंग को अगेन मैंने 2 भाग में बांटा हुआ है। पहला भाग आपका जनरल प्रेडिक्शन का और दूसरा भाग आपका लव प्रेडिक्शन का। तो दोनों के ही टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप चाहें तो अलग अलग देख सकते हो, जो आपकी इच्छा हो। चाहे तो आप दोनों देख सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगी कि दोनों ही पार्ट आप देखो, क्योंकि कभी कभी जर्नल में लव मैसेजेस आ जाते हैं और लव में जर्नल गाइडेंस आ जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आपके जर्नल गाइडेंस से। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर जो स्कॉर्पियो में हैं। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो स्कॉर्पियो में हैं, स्कॉर्पियो राशि का है, वृश्चिक राशि के हैं, उनके लिए जनवरी के महीने में कैसी क्या एनर्जी रहेगी। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, क्या ब्लेसिंग रहेगी। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। ओके, फैमिलियर की एनर्जी है, गार्जियन का कार्ड है। ओके, बेल टेनेंट का कार्ड है और ये फर्टिलिटी का कार्ड होता है, रीयूनियन का कार्ड माना जाता है। ओके, सबसे पहले आपके लिए मैसेज है कि आप प्रोटेक्टेड हो, आप प्रोटेक्टेड हो, आप यूनिवर्स के संपर्क में हो, आप यूनिवर्स के अलाइनमेंट में हो, क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स की एनर्जी है, स्पिरिट गाइड्स की एनर्जी, स्पिरिट एनिमल्स की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आपसे बोला जा रहा है कि जो भी आपके स्पिरिट गाइड हैं वो आपके साथ अलाइन में हैं, ठीक है, आपके साथ दोस्ती में, आप फैमिलियर हो आप लोग उनके साथ में, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में खुशियाँ आती हुई दिख रही। फर्टिलिटी क्या है? खुशियाँ हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए साधारण शब्दों में कहूँ तो प्रेगनेंसी है, जो लोग प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे थे उनके लिए प्रेगनेंसी है। बट वैसे अगर मैं कहूँ एक गुण शब्दों में तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, रीयूनियन है। सोल, जो आपके रियल सोलमेट्स हैं, जो आपके सच्चे दोस्त हैं, उनके साथ में आपका कनेक्शन जुड़ता हुआ दिख रहा है जनवरी में। आप जनवरी के महीने में ऐसे लोगों के साथ जुड़ेंगे जो आपको आपकी हायर सेल्फ से मिलाने की में मदद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हायर सेल्फ का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे केट है, केट हायर सेल्फ होती है, उसका थर्ड आई चक्र अवेकन होता है ना। तो ऐसे लोगों से आप मिलोगे जो आपको स्पिरिचुअली इम्प्रूव करेंगे, जो आपकी लाइफ में आपकी हेल्प करेंगे और भी इम्प्रूव होने के लिए। ओह माय गॉड, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। ऐसे लोगों के साथ में कनेक्शन, ऐसे सोलमेट्स के कनेक्शन जो पास्ट से आए हैं सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए। और ये सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं कि सिर्फ आपके पास्ट के हैं, ये इसलिए भी आए हैं क्योंकि ये आपकी फैमिली में किसी और पर्सन के, जो आपके शुभचिंतक थे, उन्होंने आपके पास भेजा है ताकि आपकी लाइफ में खुशियां आ सकें, ठीक है। मुझे यहाँ पे फ्लैक्सिबिलिटी भी दिख रही है, जैसे आपसे बोला जा रहा है सिचुएशन के हिसाब से फ्लैक्सिबल हो जाइए, ठीक है। इमोशनल अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, इमोशंस जो है ना अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, ठीक है। और यस, जो लोग रियूनियन चाहते हैं उनका रियूनियन है, रिकंसिलेशन है और बहुत सारी खुशियां हैं, ठीक है। कुछ टैरो कार्ड्स आपके देख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए स्कॉर्पियो राशि के लिए, स्कॉर्पियो राशि के लिए, वृश्चिक राशि के लिए जनवरी के महीने में क्या एनर्जी है, क्या ब्लेसिंग है। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए।
4 ऑफ वैंड्स, खुशियाँ ही खुशियाँ, कुछ लोगों का घर वापसी। यहाँ पे भी देखो सिविर है और यहाँ पे भी सिविर है। वो गाना है ना कि आज मेरे जमी में पड़ते नहीं कदम, वही एनर्जी है यहाँ पे। खुशियाँ, जॉयनेस है, फर्टिलिटी है, बेबी शावर है, घर वापसी है किसी की बहुत समय के बाद, जैसे कोई घर वापस आना चाहता था और अब उसकी घर वापसी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड एंड ये वाला भी वापस आ रहा है, 10 ऑफ कप्स। दोनों को साथ में रख लेते हैं। न्यू बिगनिंग दिख रही है, हार्मनी दिख रही है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। 9 ऑफ वैंड्स, ऐसे लोगों से आप दूर हो रहे हो जो आपको डिजर्व नहीं करते हैं। आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। अब आप बातों बातों में आकर के सभी को कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं हो। आपको भले ही अकेला चलना पड़े, लेकिन आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, ठीक है। और जो स्टैंड अपने लिए ले लेता है वही जीवन में तरक्की करता है, वही जीवन में हार्मनी को पा पाता है, खुशियों को पा पाता है। तो ये खुशियाँ ऐसे नहीं मिल रही हैं, ये किस कीमत पर मिल रही हैं, और वो कीमत है आपका खुद का दमखम। आप कितना खुद के लिए खड़े हो सकते हो, आपका साहस, ये साहस, ये आपकी कीमत लगेगी। जितना साहस लगाओगे उतनी ही खुशियाँ पाओगे। किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि पैसे को लेकर के यहाँ पे बरकत रहेगी, और ये पैसा ईमानदारी का पैसा होगा, बरकत का पैसा होगा, स्टेबिलिटी का पैसा होगा, सिक्योरिटी का पैसा होगा, और ये जल्दी आपकी लाइफ से जाएगा नहीं। क्योंकि कुछ चीज़ें जब बहुत डिले से मिलती है ना, तो वो कहते हैं ना कि मेहनत का पैसा जो होता है ना, वो बरकत का पैसा होता है, उसका स्वाद ही अलग होता है। तो वो स्वाद दिख रहा है मुझे आपके पैसे का। कोई बिजनेस आइडिया भी आप यहाँ पे हो सकता है कि आप डालो, क्योंकि फर्टिलिटी का कार्ड है। कोई बिजनेस आइडिया जिसके जरिए आप जनवरी के महीने में नींव डालो कि यस बिजनेस मुझे करना है, और ये बिजनेस जो है ना, अगर आपके मन में है कि ये बढ़िया जाएगा कि नहीं जाएगा, तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल ये दिखा रहा है कि भैया ये बिजनेस बहुत स्टेबल जाएगा, बहुत सिक्योर जाएगा, और बहुत तरक्की करने वाला है, बहुत तरक्की करने वाला है। 2 साथी जुड़ोगे, धीरे धीरे 4 होंगे, 4 से 6 होंगे, 6 से 8 होंगे, 8 से 10 होंगे। तो सिक्योरिटी दिख रही है इस बिजनेस में, कारवा बनते दिख रहा है, ठीक है। एंजल नंबर्स आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे, खास करके 10 10 11 11 नंबर्स दिख रहे होंगे। इसके अलावा भी कुछ नंबर हो सकते हैं, जैसे 888 आपको दिखाई देता होगा। अगर ये दिख रहे हैं तो कंफर्मेशन है कि आप राइट ट्रैक पर हो। आपको डरने की जरूरत नहीं, आप राइट ट्रैक पर हो, और आप जो कर रहे हो करते रहिए, ठीक है। जो आप कर रहे हो उसे करते रहिए, क्योंकि आप राइट ट्रैक पर हो, ठीक है। तो यस स्कॉर्पियो, ये थी मेरी आपके लिए जनरल प्रेडिक्शन, और अब हम करेंगे आपके लिए लव प्रेडिक्शन। हेलो, तो चलिए अब रीड करते हैं आपकी क्या है लव एनर्जीज जनवरी के महीने में। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो स्कॉर्पियो हैं, उनकी लव एनर्जीज कैसी क्या रहेंगी जनवरी के महीने में, क्या जनवरी का प्रेडिक्शन है। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, क्या है मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स की लव एनर्जीज क्या हैं, लव एनर्जीज। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। सोलमेट्स और जर्नल में आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि जर्नल का प्रेडिक्शन जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ पे सोलमेट्स को लेकर के बहुत गहरी बात हमने वहाँ पे की है, ठीक है। तो प्लीज़ आप जाकर के जर्नल प्रेडिक्शन जरूर देखिएगा। तो सोलमेट्स हैं, सोल कनेक्शन है, पार्टनरशिप है, सोल कॉन्ट्रैक्टेड हैं, लाइफ पार्टनर हैं आपकी जनवरी के महीने में। ग्राउंडिंग, एक कार्ड मैं यहाँ से और लूँगी, हैमर का, ओके।
ओके, ग्राउंडिंग का कार्ड है एंड सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, रीबिल्ड। ओके, लव लाइफ में दोबारा से सारी चीज़ें रिवाइव हो रही हैं। अगर आप शादीशुदा हो ऑलरेडी और रिश्ते में बड़ी बोरियत आ गई थी, तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में दोबारा से रिश्ता मजबूत होते हुए दिखाई दे रहा है, दोबारा कनेक्शन स्ट्रांग बनते हुए दिखाई दे रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ही एफर्ट्स लगाते हुए दिख रहे हैं, दोनों ही रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और इस वजह से रिश्ता यहाँ पे स्टेबल होते दिख रहा है, सिक्योर होते हुए दिख रहा है, बैलेंस क्रिएट होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे एक ही एफर्ट्स नहीं लगा रहा है, दूसरा भी एफर्ट्स लगा रहा है। ठीक है, तो दोनों की तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है एफर्ट्स लग रहे हैं, इसलिए आप पुरानी चीज़ों को नए रूप में गढ़ पा रहे हो। ठीक है, पुरानी चीज़ों को नए रूप में गढ़ पा रहे हो। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे सोल कनेक्शन स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। अगर सिंगल हो तो किसी ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपकी लाइफ को और भी ग्रूम करेगा, और भी इम्प्रूव करेगा, मजबूत करेगा आपके रिश्तों को। ठीक है, और कनेक्शन स्ट्रांग आपके होंगे। आप लाइफ में और जो एसेप्ट्स हैं आपके, उन गोल को पाने में आपकी मदद करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, ऑलरेडी ये हमने जनरल प्रेडिक्शन में बात की है। ओह माय गॉड, सेम मैसेज। चलिए टैरो कार्ड से देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं लव को लेकर के, क्या है लव एनर्जीज आपके लिए। एक चीज़ ये दिखाई दे रही कि अगर आपकी लाइफ में, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रही हैं, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे रिलेशनशिप में चल रहे हो, अगर उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो ये मान के चलिए आपको तपाया जा रहा है। आप देख रहे हो कैसे इसको तपाया जा रहा है, जितना तपेगा उतना निखरेगा। ठीक है, तो ये आपके साथ हो रहा है, ये बात ध्यान रखिए, जितना तपोगे उतना निखरेगा ये रिश्ता। तो कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं लेकर के आना है कि मेरे रिश्ते में इतनी ब्लॉकेज क्यों हो रही हैं। आपके रिश्ते को और मजबूत बनाया जा रहा है। चलिए फर्स्ट कार्ड द मून का, एंड साथ में आ गया है 3 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ पेंटिकल। ओके, आई थिंक आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा रही है, फाइनेंस को लेकर या फिर अपनी फैमिली को लेकर के। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहा है। ये आपकी तरफ से भी हो सकता है या ये आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकता है, लेकिन फैमिली का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहा है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसको पता नहीं क्यों मैंने इसको पुल आउट किया, बट 9 ऑफ कप्स है तो कोई बड़ी विश आपकी ज़रूर पूरी होगी। शायद ये कार्ड आना चाहता था, तो ये विश फुलफिलमेंट की एनर्जी मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। आपकी जो भी विश है वो ज़रूर पूरी हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो द मून की एनर्जी है, जिसके साथ में 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, और ये बात कर रहा है कि मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है फैमिलीज़ की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, जिससे आप शायद शादीशुदा लाइफ को उतना या रिलेशनशिप लाइफ को उतना कहते हैं ना इंजॉय नहीं कर पा रहे हो, उतना एंजॉय नहीं कर पा रहे हो जितना एंजॉय करना चाहिए, जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंटमेंट होकर के मिरर की तरफ देख रहे हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। मतलब कुछ सपने हैं आपकी शादी को लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के, जो पूरे नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो। ठीक है, अब इस अकेलेपन को दूर किया जा सकता है अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीख जाएं कि ठीक है फैमिली है, जैसे सबकी फैमिली होती वैसे ही मेरी फैमिली है, वैसे ही उनकी फैमिली है, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। उस चीज़ को मैच्योरिटी से हैंडल किया जा सकता है, और वही मैच्योरिटी आपको लेकर के आनी है। आप देखो आपके और आपके पर्सन के बीच में ईमानदारी दिख रही है,
हैप्पीनेस दिख रही है। तो इस हैप्पीनेस को खुद से आग मत लगाइए, बल्कि देखिए यहाँ पे स्टेबिलिटी भी है, ग्रोथ है, स्टेबिलिटी, और यहाँ पे भी बैकग्राउंड में स्टेबिलिटी है। टैरो कार्ड में घर जहाँ पे होते हैं, घर बात करते हैं सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी का। तो इस रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है। और आपका पर्सन अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए टाइम नहीं निकाल रहा है, तो ये आपके लिए टाइम निकालेंगे और ये आपके साथ बाहर जाएंगे। ये अपने दोस्तों से मिलवाने के बहाने या किसी ट्रिप के बहाने ये आपके साथ जाएंगे, ये टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। पर कुछ चीज़ें हैं इनकी लाइफ में जिसको बैलेंस करना ज़रूरी है, उसी को बैलेंस करने में ये लगे हुए हैं। ठीक है, और मैंने जैसे कहा था ना, एफर्ट्स दोनों तरफ से लगाए जाएंगे तब भी बैलेंस पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो बैलेंस पॉसिबल होते हुए यहाँ पे दिख रहा है जनवरी के महीने में, क्योंकि यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड पता नहीं मैंने क्यों पुल आउट किया, लेकिन ये विश फुलफिलमेंट है। यहाँ पे विश कुआं है आपका, मन्नत का कुआं है। इसको फटाफट से इस मन्नत कुआं से अपने लिए विश मानिए और आपकी वो विश ज़रूर पूरी होगी। ऐसी मैं आपके लिए यहाँ पे प्रेयर लगाती हूँ। ठीक है, और बाकी आपकी लव लाइफ में सब कुछ स्टेबल होगा, बस थोड़ा सा एक्सेप्टेंस लेकर के आना है, थोड़ा सा मैच्योरिटी लेकर के आना है और समझना है कि बहुत कष्ट अगर आपकी लाइफ में हो रहे हैं, इस शादी में, इस रिलेशनशिप में, तो सोने को जितना तपाया जाता है वो उतना कुंदन बनकर निखर के आता है। ठीक है, तो आप कुंदन की तरह निखरने वाले हो, इसलिए ये सब हो रहा है। ठीक है, तो यस स्कॉर्पियो, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।